मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एसर क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि किसी प्रतियोगिता में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगिता में पूछे जाने की संभावना है। चलिए, प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, मंगल चंडी मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ केवल पुरुषों का ही प्रवेश मिलता है। मतलब कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, तो वो है झारखंड के बगदा बोकारो में। और ये बोकारो में ही हम लोग का JL नेहरू जैविक उद्यान पार्क भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? कब और कहाँ से हुई? तो ये 12 जून 1857 में हुई। और कहाँ हुई? देवघर के रोहिणी गांव में। और ये एक्चुअली ये हुआ था कि 3 सैनिक घुड़सवारी जो थे उसका नाम था अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून। उसने एक अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को गोली मार दिया था और अंग्रेज अधिकारी मैकडोनाल्ड और ग्रांट को घायल कर दिया था। तभी जाकर के झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थापना कब हुई? HEC की स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में हुई। और HEC कहाँ पर है? तो रांची में है। और इस HEC को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा जब लौह अयस्क के भंडारों की खोज कर रहे थे तो किस समुदाय के लोगों ने उनकी मदद की? तो वो समुदाय थे अगरिया समुदाय। जब वो छत्तीसगढ़ के जंगल में लौह अयस्क की खोज कर रहे थे, उनके साथ अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स वेड भी थे। और तभी उसकी खोज मदद करने के लिए अगरिया समुदाय ने उसके साथ लौह अयस्क के भंडार खोज करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के बीच वाले पट्टी में चरखे की जगह दी? तो यह था 1931 ईस्वी में। गांधी ने जब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया और हाथ से बुने कपड़े ही पहने इस पे जोर दिया, तब उसने 1931 ईस्वी में जो सफ़ेद पट्टी है उसके ऊपर चरखे की चिन्ह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह क्या है? बिरसा आंदोलन का उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है सफ़ेद झंडा। और इससे बिरसा मुंडा से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो यह है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हैजे से रांची के जेल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति की लिपि क्या है? तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन के आ रहा है। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है और उसकी लिपि क्या है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जाति है वो है संथाली जनजाति और उसकी जो लिपि है ओल चिकी। और इसकी शुरुआत की थी पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का युवा गृह का क्या नाम है? तो वो है घुमकरिया। जिस तरह से उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम घुमकरिया है, उसी तरह से संथाल जनजाति का जो है वो है घोटुल और मुंडा जाति का है गितियोरा। इस युवा गृह में उसी जनजाति का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरो गीत
हेरो गीत कब गाया जाता है? हेरो गीत, यह गीत जो है धान की बुनाई के समय गाया जाता है। जनजाति जो लोग होते थे वो किसी भी काम को करते इसमें कुछ गीत गाते थे, जैसे धान बुन रहे हैं तो हेरो गीत गाते हुए धान बुन रहे हैं, और जब शिकार करने जाते थे तो उस समय गीत गाते थे जापी। कौन से गीत गाते थे? जापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? सर्वप्रथम यानी कि बाबर और हुमायूं ने किसी को करदाता नहीं बनाया था, अकबर ने बनाया था। तो किसने बनाया था सर्वप्रथम? अकबर ने बनाया था। और ये कब बनाया था? 1585 ईस्वी में, जबकि इस जो ये अकबर के जो समकालीन थे मधुकर शाह, जो नागवंशी शासक थे, उन्हीं के समय में करदाता प्रदेश बनाया गया झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में कहाँ फांसी दी गई? मतलब इन दोनों को, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत को कहाँ फांसी दी गई? तो वो रांची जिला स्कूल के द्वार पर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे वो एक नागवंशी ठाकुर थे और उसी के सेनापति थे पंडित गणपत राय। और इस पे भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सेनापति कौन थे? तो उसके सेनापति कौन थे? पांडे गणपत राय। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को फांसी दी गई थी और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल को फांसी दी गई थी 1858 में। दोनों को 1858 में ही दिए गए थे, एक को 16 अप्रैल और दूसरा को 21 अप्रैल, 5 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है? तो वो है दीप सेन गुप्ता। क्या नाम है इनका? दीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? मतलब कितने राष्ट्र यानी NH जो है हमारे झारखंड से होकर गुजरती है? तो वो है 12। समझे? वो 12 उसकी संख्या 12 है। और उसमें से NH-33 और NH-32 काफ़ी महत्वपूर्ण है। NH-32 जो है पश्चिम बंगाल को जोड़ती है और NH-33 जो है वो बिहार को जोड़ती है। और NH-33 और भी एक बात से खास है कि यह झारखंड की सबसे लंबी राजमार्ग है और इसकी लंबाई 333.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो नागवंशी राजा वो कौन थे? तो वो थे दुर्जनशाल और उसने कहाँ करवाया था? दोईसा में। तो इसकी जो दुर्जनशाल की उस समय जो राजधानी थी छोटा नागपुर खास की, वो थी दोईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है? तो इसका आंसर होगा चादरी अपरदन। चादरी अपरदन जब झारखंड में भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मट्टी बहाकर लेके चली जाती है। तो जो ऊपरी सतह होता है मट्टी का वो बह जाता है और उसके साथ साथ मट्टी की जो मृदा होती है वो भी बह जाती है। तो यह चादरी अपरदन हो जाता है। और ये जो है झारखंड की सबसे गंभीर समस्या है क्योंकि इससे अपरदन हो जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं उसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगी। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद पड़ता है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।